भारत ने यह साफ कर दिया है, भारत की आतंकवाद के खिलाफ, पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ नीति बदल चुकी है। घर में घुसकर फिर से मारेंगे। और ये नीति इसलिए क्योंकि आतंकी घटना के बाद हमने जिस तरह का इस बार ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है वो पहले नहीं हुआ था। आतंकी घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, सरकार बार बार हर मंच से ये कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ अभी के लिए थमा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जब भी कोई आतंकी घटना को पाकिस्तान प्रायोजित आतंक के जरिए अंजाम दिया जाता है तो फिर हम घर में घुस कर मारेंगे। कई खास मेहमान, आज युवाओं के लिए ताली बज जाए। सबसे पहले जो हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, हमारे साथ जो खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं वो सवाल भी दागने के लिए तैयार है। कई बच्चे हैं जिनमें से जो सवाल पूछेंगे। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अजय उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ हैं, नेता, आइडियोलॉग कह सकते हैं आप उन्हें। और प्रियंका भारती जी, प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन इससे पहले कि सवाल दागे जाएं, ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर जश्न तो कई दिन से जारी है, लेकिन आज पीएम मोदी ने जनता के बीच से, गृह मंत्री अमित शाह ने पुंछ और पहलगाम में पीड़ितों से मुलाकात करते हुए सरहद के करीब से, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत से पाकिस्तान के खिलाफ हुंकार भरी। आज सबसे पहले पीएम मोदी ने बिहार के काराकाट से पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि हमने पहलगाम आतंकी हमले के बाद बिहार में वादा किया था कि आतंकियों को कल्पना से परे सजा मिलेगी, और अब वादा पूरा करके आपके बीच आया हूँ। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। एक्शन मोड में नजर आ रहे पीएम मोदी बिहार से यूपी के कानपुर पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले एयरपोर्ट पर ही पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की। बेटी ऐश्वर्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। जितने भी देर उन्होंने हमसे बात करी, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि ये पूरा देश और हम सब आपके साथ खड़े हैं। वो दुखी थे, उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से समझ में आ रहा था। पापा के पास भी आके उनके कंधे पे हाथ रख के उन्होंने बोला कि हम सब खड़े हैं आपके साथ। इसके बाद कानपुर की रैली में पीएम मोदी ने दोहराया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। पीएम ने कानपुर की भाषा में पाकिस्तान को जवाब दिया, सुनिए। अगर मैं सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हाँक दिया जाएगा। पीएम से पहले सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के शौर्य को सलाम किया। भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम के कारण आज पूरी दुनिया भारत के शक्ति और सामर्थ्य को एक उदाहरण के रूप में मान रही है। वहीं गोवा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS विक्रांत से पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर अगली बार पाकिस्तान ने जुर्रत की और नौसेना एक्शन में आई तो उसके 4 टुकड़े हो जाएंगे। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। राजनाथ सिंह ने नौसेना की मौन तैनाती को सराहा, जिसके डर से पाकिस्तानी नौसेना भारत का रुख करने से भी घबराती रही। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन दिनों पाकिस्तान हर दिन बातचीत की गुहार लगा रहा है, तो
तो पाकिस्तान सुन ले कि अब आतंक के खात्मे और पीओके लौटाने पर ही उससे बात होगी। और जब तक वो आतंकी सरगना हाफिज सईद और मसूद अजहर को नहीं लौटाएगा, उससे बातचीत नहीं होगी। अगर पाकिस्तान बातचीत को लेकर गंभीर है तो उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सुपुर्द करना चाहिए, ताकि उनके साथ भी इंसाफ किया जा सके। उधर गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्होंने पुंछ का दौरा किया, वही पुंछ जहां पाकिस्तान ने हताशा में नागरिकों को निशाना बनाया था, गुरुद्वारा साहिब और मंदिर पर गोले बरसाए थे। अमित शाह ने पाकिस्तानी गोलीबारी से पीड़ित लोगों से मुलाकात की। अमित शाह ने गोलीबारी में क्षतिग्रस्त मंदिर और गुरुद्वारे जाकर दर्शन भी किए। पुंछ से अमित शाह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि नया भारत अब दुश्मनों को छोड़ेगा नहीं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते। इधर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह लगातार जनता और जवानों के बीच जाकर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उधर विपक्ष सेना के राजनीतिकरण का आरोप लगाकर बीजेपी पर हमलावर है। चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा, अब रशिया भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है, अमेरिका आपको धमका रहा है। ये हकीकत है आपकी विदेश नीति की। अब भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। असलियत ये है कि जो 3 दुर्दांत आतंकवादियों ने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया था, वो आज भी फरार हैं, वो आज भी आजाद हैं। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर पर और इसे लेकर श्रेय वाली सिंदूरी सियासत जारी है। आज तक ब्यूरो।